एडिटोरिया करंट अफेयर्स नया पार्ट 3 देखते हैं। सेट नंबर 8 देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन थोड़ा स्पष्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया। तो ये दिया गया था हांगकांग को। 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो ये हांगकांग को दिया गया था। हांगकांग को दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में भारत की 14वीं महारत्न कंपनी कौन बनी है। हाल ही में भारत की 14वीं महारत्न कंपनी कौन बनी है। ये बनी है HAL। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 3 नंबर की 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक किस शहर में 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक किस शहर में ब्रिक्स देशों का 16वां शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित किया गया, संपन्न किया हुआ। रूस के कजान में साबित हुआ। संपन्न हुआ। रूस के एक जगह है कजान में जो है संपन्न हुआ। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा में का दर्जा दिया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है हाल ही में 5 नए भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जिससे कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 हो गई है। यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि हाल ही में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया है। यह भी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है कि लुपेक्स मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर संसाधनों की खोज करेगा। लुपेक्स मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर संसाधनों की खोज करेगा। ये कथन सही है। कारण की बात करें, कारण में दिया लुपेक्स इसरो और जापान जाक्सा के संयुक्त मिशन है। ये भी सही है। दोनों कथन सही है और इसकी सही व्याख्या भी करता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है कि वेलेस रेखा क्या है। वेलेस रेखा क्या है, जैसे कि हाल के अकादमिक अध्ययनों और वृत्तचित्रों में पुनः विचार किया गया है। वेलेस रेखा क्या है और हाल ही के अकादमिक अध्ययनों और वृत्तचित्रों में पुनः विचार किया गया है। तो यह है एक जैव भौगोलिक सीमा है जो इंडोनेशिया द्वीप समूह में वनस्पतियों और जीवों के विशिष्ट विकासवादी पथों को चिन्हित करता है।
ये क्या है वेलेस रेखा? तो वेलेस रेखा एक जैव भौगोलिक सीमा है जो इंडोनेशियाई द्वीप समूह में वनस्पतियों और जीवों के बीच विशिष्ट विकासवादी पथों को चिन्हित करता है। ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी स्वच्छ भारत शहरी के तहत भारत के किस शहर में भारत का पहला हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू किया जा रहा है? तो ये खोला जा रहा है इंदौर में। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट हाल ही में की गई गृह मंत्रालय द्वारा किस प्रकार के अपराधों से निपटने हेतु E0FIR पहल शुरू की गई है? हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा किस प्रकार के अपराधों से निपटने हेतु E0FIR पहल शुरू किया गया है? ये साइबर से रिलेटेड अपराध है, साइबर क्राइम से रिलेटेड जो अपराध है वो सब उससे निपटने के लिए जो है E0FIR जो है पहल शुरू किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा साइबर अपराधों से निपटने के लिए। नेक्स्ट सड़क दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपये इनाम हेतु राहगीर योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है? राहगीर योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा दिया गया? 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सड़क दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपये के रूप में इनाम के रूप में राहगीर योजना की शुरुआत किस राज्य ने किया है? तो ये राज्य है जो है मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। मध्य प्रदेश के द्वारा ये योजना चलाया जा रहा है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आधिकारिक थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आधिकारिक थीम क्या है? तो ये है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, इसका थीम है। नेक्स्ट है कि क्विंटी कॉन्वेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ये किस देश से संबंधित है? ये जो संबंधित है ये किस देश से संबंधित है? जिम्बाब्वे से संबंधित है। क्रिस्टी कॉन्वेंट्री जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ये जिम्बाब्वे देश से अपना ताल्लुक़ रखती हैं। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत द्वारा हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल की गई 6 संपत्तियों में से कौन सी एक नहीं है? वह कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो इसमें शामिल नहीं है। बाकी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, मोमालिक मेगालिथिक मेगनियर 64 योगिनी मंदिर, ये तीनों शामिल है। 13 नंबर क्वेश्चन है भारत का पहला भारतीय फिल्म महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया? पहला भारतीय फिल्म महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया? सिएटल अमेरिका में आयोजित किया गया। पहला भारतीय फिल्म महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो अमेरिका के सिएटल में आयोजित किया गया। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में मनाए गए
न्योकुम महोत्सव न्योकुम पोलो महोत्सव का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है? ये नीसी जनजाति से है। कौन सा महोत्सव है? तो महोत्सव का नाम है न्योकुम यूलो महोत्सव। न्योकुम यूलो महोत्सव, जिसका संबंध किस जनजाति से है? इस जनजाति का जो संबंध है ये नीसी जनजाति से है। नीसी जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, देश के किस राज्य ने गांव के लोगों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए पहली बार ई ग्राम कचहरी प्रणाली लागू की है? किस राज्य ने शुरू की है? तो बिहार राज्य ने शुरू की है। बिहार राज्य ने जो है पहली ई ग्राम कचहरी किसने शुरू की है? तो बिहार ने शुरू किए हैं। बिहार पहला राज्य बन गया है शुरू करने वाला। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जहाज को महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम को सौंपा है ताकि उसे भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम चट्टान में परिवर्तित किया जा सके? भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जहाज को महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम को सौंपा है ताकि उसे भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम चट्टान में परिवर्तित किया जा सके? यह है INS गुलदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किस शहर में किया? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। मार्च 2025 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या थी? भारत की जो रैंकिंग थी वो थी 118। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 118। नेक्स्ट, विश्व क्षय रोग दिवस 2025 का थीम क्या है? विश्व क्षय रोग दिवस 2025 का थीम क्या है? इसका थीम है हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, प्रतिबद्ध निवेश और उद्धार, ये थीम है। नेक्स्ट, मार्च 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला द्वारा अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विकसित किए गए भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? इसका नाम रखा गया है विक्रम 3201 कल्पना 3201, जो है एक चिप्स है, स्वदेशी रूप से बनाया गया है 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का, जिसका नाम है विक्रम 3201 कल्पना 3201। नेक्स्ट, मार्च 2025 में भारत ने किस देश के साथ अपने समुद्री डिजिटलीकरण और डिकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो ये देश जो है सिंगापुर के साथ भारत ने समझौता किया है अपने समुद्री डिजिटल और डिकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है सिंगापुर के साथ। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी भारत के धन प्रेषण सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह क्वेश्चन बोल रहा है कि 2023-24 में भारत को सबसे अधिक रेमिटेंस संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त हुए। स्टेटमेंट सही बोल रहा है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है 2023-24 में भारत के राज्यों में सबसे अधिक रेमिटेंस
गुजरात राज्य में प्राप्त हुआ है, ये स्टेटमेंट गलत है। सबसे अधिक जो रेमिटेंस प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है तमिलनाडु, केरल में। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, इसलिए ऑप्शन केवल एक सही होगा। नेक्स्ट, प्रख्यात हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल। प्रख्यात हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को हाल ही में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वें ज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, उन्हें यह पुरस्कार लघु कथा, कविता और निबंध में उनके असाधारण कार्यों के लिए प्रदान किया गया है। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, वह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं। ये छत्तीसगढ़ के लेखक नहीं है विनोद कुमार शुक्ल। तीसरा, वह ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 12वें हिंदी लेखक है। ये कथन सही है। तो कथन 1 और 3 सही है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, किस राज्य की सरकार ने जल इकाइयों के संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू किया है? जल गंगा संरक्षण अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट, उत्तराखंड सरकार नहीं बल्कि मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। ये गलत है। किस राज्य ने सरकार के जल इकाइयों के संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं कक्षा में रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित या राज्य कौन बना है? वो है केरल। केरल पहला राज्य बना है। नेक्स्ट, विभिन्न पुरस्कारों के संदर्भ में लिखित में से कौन से जोड़े सुमेलित है? बताना है कौन सा सुमेलित है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया, ये स्टेटमेंट सही है। 2025 का नोबेल का पुरस्कार किसको दिया गया है? मासाकी कासावीरो को दिया गया, यह भी सही है। 2024 का सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है? प्रभा वर्मा, ये नहीं, इनको नहीं दिया गया है। 2024 का इवाई इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर किसे दिया गया? काशी नाथ सिंह, इसको भी गलत है, इसलिए केवल 1 और 2 स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, भारतीय सिनेमा सांस्कृतिक प्रभाव और सार्वजनिक सेवा में योगदान के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? रजनीकांत को। भारतीय सिनेमा सांस्कृतिक प्रभाव और सार्वजनिक सेवा में योगदान के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया? रजनीकांत को। भारत ने किस देश के साथ ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर सहयोग पर एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है? ये सिंगापुर पर हस्ताक्षर किया है। भारत किस देश के साथ हस्ताक्षर किया है? सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला का संबंध किस देश से है? भारत में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला का संबंध किस देश से है? भूटान से। भूटान में लवी मेला मनाया जाता है। किस वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक जीएसटी का संग्रह किया गया है? जीएसटी का सबसे अधिक संग्रह जो है किस राज्य में किया गया है? तो ये राज्य किया गया है महाराष्ट्र में। जीएसटी का संग्रह सबसे अधिक किया गया है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो बिहार ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। भारतीय सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में जो बिहार पहले स्थान पर है। नेक्स्ट, वर्ष 2025-26 खरीफ विपणन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए याद रहा, धान के लिए एमएसपी 100 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। ऑप्शन बी, सभी खरीफ फसलों में नाइजर सीड को एमएसपी में सबसे अधिक निरपेक्ष वृद्धि प्राप्त हुई है। बाजरा के लिए एमएसपी उत्पादन लागत पर सबसे कम मार्जिन प्रदान करता है। कपास एमएसपी पिछले वर्ष से बदली हुई है। चारों स्टेटमेंट सही है।
तो स्टेटमेंट बी सही है कि खरीफ फसलों में नाइजर सीड को एमएसपी में सबसे अधिक निरपेक्ष वृद्धि प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, बिहार की साइकिल योजना लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने किस या किन अफ्रीकी देशों को चयन किया है? तो ये जो चयन किया गया है ये माली जो देश है अफ्रीकी कॉन्टिनेंट को, तो माली को जो चुना गया है संयुक्त राष्ट्र द्वारा। 34 नंबर माले, जाम्बिया और मेडागास्कर तीनों को चुना गया है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही होगा। 33 का क्वेश्चन नंबर डी सही होगा। 34वां सी ड्रैगन 2025 वार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? ये जो आयोजित किया गया ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में आयोजित किया गया। सी ड्रैगन जो युद्ध अभ्यास है वियतनाम और चाइना के बीच आयोजित किया गया। हाल ही में अरब शिखर सम्मेलन की आपातकालीन बैठक कहाँ की गई? हाल ही में अरब शिखर सम्मेलन की आपातकालीन बैठक कहाँ की गई? अरब शिखर सम्मेलन की आपातकालीन बैठक कहाँ की गई? तो ये काहिरा मिस्र में आयोजित की गई। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? ज्योतिराज सिंधिया के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, नो योर मेडिसिन ऐप किस मंत्रालय की पहल है? नो योर मेडिसिन किस मंत्रालय की पहल है? खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय। नो योर मेडिसिन ऐप जो है किस मंत्रालय की पहल है? खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट, द्विपक्षीय बहुपक्षीय सैनिक अभ्यासों के संदर्भ में लिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसको हमें बताना है। तो पहला अभ्यास वरुण किसके बीच मनाया जाता है? भारत और फ्रांस के बीच, इसीलिए यह स्टेटमेंट गलत है। दूसरा अभ्यास खंजर किसके बीच होता है? भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। अभ्यास इनियोकोस किसके बात है? भारत और ग्रीस के बीच, यह स्टेटमेंट सही है। अभ्यास इंद्र भारत और रूस के बीच होता है, यह भी सही है, इसलिए स्टेटमेंट 1 और 2 सही है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक अपने रक्षा निर्यात लक्ष्य को 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य? भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य? 2029 तक। 8वें अंतर्राष्ट्रीय एशियाई उद्योग उभरते बाजार गठबंधनों की परिषद का आयोजन कहाँ किया गया है? आयोजन जो किया गया है ये लखनऊ में किया गया है। नेक्स्ट, नई दिल्ली में आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? नई दिल्ली में आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन जो किया किसके द्वारा किया गया है? भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया है। सेपक कटरा 2025 विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया? सेपक टकरा 2025 विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया? पटना में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताएं जो 3 अलग अलग आईपीएल टीमों की कप्तानी करने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी बना है। वो कौन खिलाड़ी बना है? 3 अलग अलग बने हैं अजिंक्य रहाणे। नेक्स्ट, भारत ने इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल जो पदक जीते हैं वो इनमें से कोई नहीं है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने एफडीआई प्रवाह के बारे में लिखित कथनों में से निम्नलिखित कथन से कौन सा कथन सही है ये बताना है। 45 नंबर, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कुल एफडीआई प्रवाह 2022-25 में भारत के एफडीआई इक्विटी प्रवाह $7,128 बिलियन था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14% कम है, यह स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बी क्या दिया है? वित्त वर्ष 2024-25 में सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक एफडीआई इक्विटी प्रवाह आकर्षित हुए जो कुल का 19% है, यह स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट,
क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बताना है कौन सा कथन सही है। दुनिया का सबसे लंबा सड़क नेटवर्क भारत में है। ये स्टेटमेंट जो होगा गलत होगा, पहला स्टेटमेंट गलत है। सबसे अधिक जो सड़क नेटवर्क है वो चीन में है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क भारत में है। ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला है, रिपोर्ट में बताया गया फिनलैंड को लगातार 8वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश बनाया गया है। ये सही है। भारत की रैंकिंग 197 देशों में 118वें है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। भारत की रैंकिंग पिछले वर्षों की तुलना में लगातार गिरावट आई है। ये स्टेटमेंट गलत है, सुधार हुआ है। ऑप्शन 1 और 2 सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किस भारतीय एथलीट ने 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में देश का पहला स्वर्ण पदक जीता और किस स्पर्धा में जीता? तो ये जीता गया है गुलवीर सिंह के द्वारा, पुरुषों के द्वारा 10,000 मीटर दौड़ में। नेक्स्ट, द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों के मामले में किस स्थान पर है? जो भारत उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों के मामले में भारत जो है 4थे स्थान पर है, सबसे अधिक अमेरिका में। हाल ही में किस एशियाई देश ने भारतीय निवेशकों, पर्यटकों और पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा की शुरुआत की है? किस देश ने शुरुआत की है? ये शुरुआत की है वियतनाम ने गोल्डन वीज़ा जारी की है। नेक्स्ट, सेट नंबर 9 में क्या है? सेट नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर पहला, भारत ने किस देश को हराकर 5वीं बार मेंस हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है? भारत ने किस देश को हराकर 5वीं बार मेंस हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है? तो ये जो 5वीं बार जो है भारत ने किस देश को हराकर जीता है? दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। दक्षिण बोला क्या रहा है? मेंस हॉकी सॉरी ये गलत है। बोल रहा है भारत ने किस देश को हराकर 5वीं बार मेंस हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है? चीन के साथ 1-0 से जीता है। देश की पहली नाइट सफारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बताना है कि कौन सा कथन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है, देश की पहली नाइट सफारी के संबंध में देश की पहली नाइट सफारी के संदर्भ में बताना है कौन सही है। इसका निर्माण देहरादून में किया जाएगा। यह स्टेटमेंट गलत है, देहरादून में नहीं कि 900 एकड़ में लखनऊ के कुकरेल क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। ये सही है। ये देहरादून में नहीं उत्तर प्रदेश में होगा, इसीलिए पहला स्टेटमेंट जो है गलत है। इसका निर्माण में कुल 1510 करोड़ खर्च आएंगे, ये भी स्टेटमेंट सही है। एक स्टेटमेंट 2 और 3 सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, भारत का पहला CO2 से मेथनॉल बनाने वाला प्रायोगिक संयंत्र कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो ये प्रारंभ किया गया है पुणे में। भारत का पहला CO2 से मेथनॉल बनाने वाला प्रायोगिक संयंत्र कहाँ प्रारंभ किया गया है? पुणे में। भारत में मशरूम से पनीर बनाने की तकनीक को पेटेंट कराने वाला पहला संस्थान कौन बना है? तो ये संस्थान बना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, जो पेटेंट कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया तुलसी गबार्ड को जो है नियुक्त किया गया। किस देश ने गहरे समुद्र में अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की मंजूरी दी है? किस देश ने गहरे समुद्र में अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की मंजूरी दी है? ये मंजूरी दी है चीन ने। नेक्स्ट, किस स्थान पर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है? ये उद्घाटन किया गया है जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला
टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला टीका बना है। इस संबंध में लिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसका निर्माण भारत के द्वारा किया गया, यह स्टेटमेंट गलत है। इसका निर्माण जो है जर्मनी के द्वारा किया गया, यह स्टेटमेंट सही है। यह सिर्फ 2 वर्ष से ऊपर के बच्चों और शिशुओं के लिए स्वीकृत है, यह भी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2 और 3 जो है सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, 13वें एक्वेरियन वार्षिक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? भारत और मालदीव के बीच जो है ये आयोजित किया गया। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2025-26 में केंद्रीय बजट 2025-26 के संदर्भ में लिखित कथन पर विचार करें। बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा, यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा, पटना एयरपोर्ट की सुविधाएं बढ़ेगी और बिहटा एयरपोर्ट का विस्तार होगा, यह भी सही है। पश्चिमी कोसी नहर का विस्तार होगा, यह भी सही है। पूछ रहा है कि असत्य कथन कौन है, इनमें से कोई असत्य नहीं है। नेक्स्ट, टाइम पत्रिका की 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर सूची में एकमात्र भारतीय महिला कौन है? तो ये बनी है पूर्णिमा देवी वर्मन। टाइम पत्रिका की 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर सूची में शामिल एकमात्र भारतीय महिला कौन है? पूर्णिमा देवी वर्मन। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो शीर्ष स्थान जो प्राप्त हुआ है IIT को प्राप्त हुआ है। शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है? शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, आई एम पुस्तक का संकलन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका संकलन किया गया है गोपी चंद पी हिंदुजा। किस राज्य सरकार द्वारा नदी अपरदन को रोकने हेतु नोदी बंधन योजना शुरू की गई है? पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू की गई है, नोदी बंधन योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट, पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत अंतरण सूचकांक जारी किया है, इससे संबंधित लिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इस सूची में शीर्ष राज्य तमिलनाडु है, यह कथन सही है। इसी सूची में बिहार 20वें पायदान पर है, यह भी स्थान सही है। ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, भारत की पहली समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र GCC नीति के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा सही है। महाराष्ट्र इस नीति को लाने वाला पहला राज्य है, यह सही है। इससे राज्य को वैश्विक नवाचार और सहयोग की प्राप्ति होगी सकेगी, यह स्टेटमेंट गलत नहीं। दूसरा स्टेटमेंट जो है गलत है। पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। सॉरी, बात करते हैं स्टेटमेंट की, तो हमको बताना है कि असत्य कौन है। तो महाराष्ट्र इस नीति को लाने वाला पहला राज्य नहीं है। हाँ, ये वैश्विक नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देगा, ये सही है स्टेटमेंट। असत्य पूछ रहा है तो असत्य जो होगा एक केवल होगा। नेक्स्ट, 17 नंबर क्वेश्चन, आकाश मिसाइल प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन को बताना है। तो भारत वियतनाम के साथ आकाश मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति के लिए $200 मिलियन का समझौते पर बातचीत किया है, नहीं, यह स्टेटमेंट गलत है। आकाश मिसाइल एक मध्यम दूरी से सतह पर मार करने वाले हथियार है, यह स्टेटमेंट सही है। केवल 2 स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां ब्रिक्स सम्मेलन। 17वां ब्रिक्स का आयोजन किया गया है, कहाँ पर किया गया है? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित किया गया है। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 17वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है कि फाइटोपैथोजेनिक कवक की नई प्रजाति एपिकोकम इंडिकम को हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के द्वारा खोजा गया है? तो ये जो खोजा किया गया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा खोजा गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में कृषि क्षेत्र में 2016-17 से 22-23 तक सालाना औसतन कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 5% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट, प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म
प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? इसका नाम है वेव्स। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है हरियाणा के द्वारा। नेक्स्ट, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किससे चुना गया है? पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? मनु भाकर को चुना गया है। आभा पर OPD पंजीकरण एवं समय पर चिट्ठी पहुंचाने में देश भर में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आया है? तो प्रथम स्थान पर राज्य जो आया है बिहार आया है। नेक्स्ट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस राज्य में 35 ग्राम पंचायतों में पोषण 2.0 के तहत कुपोषण की चुनौतियों के समाधान हेतु सुपोषित पंचायत अभियान शुरू किया है? यह शुरू किया है बिहार ने। नेक्स्ट, भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म का संबंध किस मंत्रालय से है? भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म का संबंध किस मंत्रालय से है? तो इस मंत्रालय का संबंध जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से है। किस राज्य ने सम्मानपूर्वक मरने के अधिकार को मंजूरी दी है? किस राज्य ने सम्मानपूर्वक मरने के अधिकार को मंजूरी दी है? कर्नाटक सरकार ने। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2025-26 में केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रस्तावित पड़ोस प्रथम नीति के तहत पड़ोसी देशों को दिए गए आर्थिक मदद पर विचार करें। पड़ोसी देशों को कितना आर्थिक मदद दिया गया है उस पर विचार करना है। नेपाल को 700 करोड़ दिया गया है। बताना है असत्य कथन कौन सा है? तो जो पहला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट सही है। नेपाल को 700 करोड़ दिया गया है। भूटान को 2150 करोड़ दिया गया है। बांग्लादेश को 600 करोड़ दिया गया है। यह स्टेटमेंट देव को 120 करोड़ दिया गया है। ये भी क्वेश्चन गलत है, स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन कौन सही है? तो ऑप्शन जो सही है, असत्य कथन कौन है? तो असत्य कथन 2 और 3 और 4 है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2025-26 है। केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रस्तावित नए आयकर स्लैब पर विचार करें। बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन इस बार बताना है कि कौन सा कथन जो होगा वो सत्य होगा। पहला 20 लाख 12 तक 0% GST का स्लैब है। 12 से 16 लाख पर 15%, ये भी सही है, पहला सही है। दूसरा भी सही है। तीसरा 16 से 20 लाख पर 20%, ये भी सही है। 20 से 24 लाख है उस पर 25% GST है, इसलिए स्टेटमेंट गलत होगा। 1 और 2 3 सही है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, किस भारतीय अमेरिकी बिजनेस लीडर एवं संगीतकार ने 67 ग्रैमी अवार्ड्स में त्रिवेणी एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो ये जो पुरस्कार जीता गया है चंद्रिका टंडन के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2025-26 में विकसित भारत के विजन में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? बताना है। तो ये शामिल नहीं है, तो वो शामिल कौन नहीं है? स्वच्छ पर्यावरण और समावेशी विकास जो है केंद्रीय बजट के विकसित भारत के विजन में शामिल नहीं है। बाकी सब शामिल है। कौन कौन शामिल है? तो आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाओं की भागीदारी, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शून्य गरीबी। नेक्स्ट, 32, केंद्रीय बजट 2025-26 में प्राथमिकता वाले क्षेत्र में शामिल है। केंद्रीय बजट 2025-26 में प्राथमिकता वाले क्षेत्र में शामिल है। इसमें शामिल है कृषि शामिल है, MSME शामिल है, निवेश शामिल है और निर्यात शामिल है, जबकि अंतरिक्ष नहीं शामिल है। 1 2 3 4 शामिल है, अर्थात ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2025-26 में दालों में आत्मनिर्भर प्राप्त करने हेतु 6 वर्षीय मिशन में किसे शामिल नहीं किया गया है? मसूर दाल को शामिल बोलना है, कौन शामिल नहीं है? तो शामिल है कौन नहीं उसको बताना है। तो मसूर शामिल है, उड़द शामिल है, तुअर शामिल है, मूंग नहीं शामिल है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इसलिए ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा, जो शामिल नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत की खुदरा
स्फीति वित्त वर्ष 2024 में कितना प्रतिशत है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार? तो ये जो है 4.9% है खुदरा मुद्रास्फीति। भारतीय भाषा पुस्तक योजना का उद्देश्य क्या है? भारतीय भाषा पुस्तक योजना है भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट, आईआईटी दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खुला है? आईआईटी दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खुला है? आबू धाबी में खुला है। भारत एवं जापान के बीच होने वाले वार्षिक सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन संबंधित है। धर्म गार्जियन जो है किस सेना, भारत और जापान के बीच कौन से सेना के बीच यह युद्ध अभ्यास किया जाएगा? तो ये अभ्यास किया जाएगा थल सेना के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया है? भारत ने अपना पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया है? केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजा पट्टी में पोलियो वायरस के फैलने के खतरों को रोकने के लिए आपातकालीन टीकाकरण अभियान WHO द्वारा किसके सहयोग से शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के द्वारा शुरू किया गया है सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथेना रोबोटिक मून लैंडर किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है? ये विकसित किया गया है स्पेस एक्स के द्वारा स्पेस एक्स नहीं, इंट्यूटिव मशीन्स के द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन सी करेक्ट है। भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा गर्भिणी दृष्टि का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है फरीदाबाद में, इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार समझौता। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार समझौता में सम्मिलित सदस्य देशों में से कौन सा समूह सही है? ये जो समूह सही है आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लिechtenstein जो है शामिल है। नेक्स्ट, भारत सरकार की नमस्ते योजना किससे संबंधित है? सफाई कर्मचारियों से संबंधित है। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2025 का पुरस्कार जो है संस्थागत श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा मंत्रालय को कितने करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है? ये जो आवंटन किया गया है ये 6.81 करोड़ रुपए का लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। फरवरी 2025 में यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किसने किया है? ये उद्घाटन जो किया है राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, भारत सरकार की संबल समर्थन योजना किनकी सुरक्षा, संरक्षण एवं सशक्तिकरण से संबंधित है? ये महिलाओं आबादी से संबंधित है। स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप सॉल 2025 का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य विकसित भारत के लिए भावी नेताओं को विकसित करना। नेक्स्ट, आधार प्रमाणीकरण को बढ़ावा देने के लिए आधार सुशासन पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट, AI संचालित उत्कृष्टता केंद्र एग्री हब की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने किसके सहयोग से शुरू किया है? ये IIT इंदौर के सहयोग से शुरू किया है। नेक्स्ट, अब करते हैं प्रैक्टिस सेट 10 की पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बजट में घोषित योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताना है कि कौन सा कथन जो है सही होगा। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 100 उच्च उत्पादकता वाले जिलों के विकास के लिए किया गया है। यह स्टेटमेंट गलत है।
स्वामी फंड 2 का उद्देश्य रुकी हुई आवास परियोजनाओं को पूरा करके मध्यम आय वाले परिवारों को सहायता प्रदान करना है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? पहला अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये सम्मेलन का जो आयोजन किया गया अजमेर में किया गया है। अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 किस राज्य द्वारा? अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 किस राज्य द्वारा पारित किया गया है? ये जो राज्य पारित किया है वो पारित किया है पश्चिम बंगाल पारित किया है। नेक्स्ट, विश्व वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन है? 39वां। कोलकाता के फोर्ट विलियम का नया नाम क्या रख दिया गया है? कोलकाता के फोर्ट विलियम का नया नाम क्या रखा गया है? विजय दुर्ग रखा गया है। काशी तमिल संगम 3 का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ किया है? ये किया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट, भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? दार्जिलिंग में। नेक्स्ट, नीति आयोग ने एम्स नई दिल्ली को विश्व स्तरीय चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा संस्थान में बदलने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? डॉक्टर वी.के. पॉल की अध्यक्षता में। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 2024 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है। भारत 180 देशों में 96वें स्थान पर है, यह स्टेटमेंट सही है। सबसे कम भ्रष्ट देश में डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर आते हैं, ये भी सही है। सबसे भ्रष्ट देश दक्षिणी सूडान है, ये भी सही है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताना है कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, यह गाजा पट्टी को पश्चिमी तट से जोड़ता है। यह गाजा पट्टी को पश्चिमी तट से जोड़ता है, यह गलत है। यह गाजा और मिस्र के बीच बफर जोन के रूप में कार्य करता है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताना है कि कौन सा कथन सही है। एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया का पहल का उद्देश्य सभी बंदरगाह प्राधिकरणों को एक इकाई में विलय करना है, यह स्टेटमेंट गलत है। सागर आकलन लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स का उद्देश्य भारतीय बंदरगाहों की दक्षता, प्रतिस्पर्धात्मकता और स्थिरता को बढ़ाना है, यह स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन 2 स्टेटमेंट केवल सही है, इसलिए बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, हाल ही में असम राइफल्स द्वारा आयोजित एकता उत्सव का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका उद्देश्य यही है कि खेल और संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करना। नेक्स्ट, 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? संवाद कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? संवाद कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कमजोर परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य आउटरीच और सामाजिक देखभाल प्रदान करना, यही उसका उद्देश्य है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को संकलित करने और जारी करने के लिए जिम्मेदार है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय इसके लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट, हाल ही में माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया गया, यह किस देश में स्थित है? न्यूजीलैंड में स्थित है। कौन सा देश AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया है? यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट,
यूएई की ब्लू वीज़ा प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बताना है कौन सा कथन सही है। ब्लू वीज़ा 10 साल का निवास परमिट है जो उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो पर्यावरण स्थिरता में योगदान करते हैं। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, यह पहल दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 में घोषित किया गया है। यह भी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट बताए, क्वेश्चन नंबर 19, संसद के सदस्यों की छुट्टी आवेदनों की समीक्षा हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है? इसकी अध्यक्षता विप्लव कुमार देव कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क और देश का पहला AI सिटी दोनों बनाएगा? लखनऊ बनाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? श्री विजयपुरम कर दिया है। नेक्स्ट, पूर्वोदय योजना के अंतर्गत शामिल राज्य कौन है? पूर्वोदय योजना के अंतर्गत शामिल राज्य है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल मन मित्र की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा मन मित्र की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, गुजरात सरकार ने राज्य हेतु समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के किस सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया है? रंजना देसाई के नेतृत्व में पैनल का गठन किया है। थाईपुसम 2025 त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? तमिलनाडु में। नेक्स्ट, वाटरशेड विकास को बढ़ावा देने के लिए वाटरशेड यात्रा अभियान किस योजना का भाग है? ये योजना किस योजना का भाग है? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का भाग है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री भारत PM गति शक्ति और राष्ट्रीय रसद नीति जैसी पहलों के माध्यम से किस वर्ष तक विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष 25 रैंक का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है? तो 2030 तक ये लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है। भारत तथा और कौन सा देश के मध्य ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण आयोजित किया गया और कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया ओमान में, और ओमान में ये आयोजित किया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला बोल रहा है वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है, बताना है कौन सा सही नहीं है, बताना है कौन सा सही नहीं है, बताना है। पहला जो है वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया, ये सही है। प्रथम विश्व ऑडियो विजुअल शिखर सम्मेलन वेब्स का आयोजन कहाँ किया गया? भारत के मुंबई में किया गया, ये भी सही है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन पेरिस में आयोजित किया गया, ये स्टेटमेंट गलत है। 17वां ब्रिक्स सम्मेलन कजान में किया गया, ये गलत है। ये कहा गया ब्राज़ील में किया गया 17वां, इसीलिए पूरा स्टेटमेंट गलत कौन सम्मिलित नहीं है? तो 3 और 4 सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, 2024 स्थानीय प्रदर्शन सूचकांक 2024 स्थानीय प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान पर प्राप्त राज्य कौन है? कर्नाटक राज्य प्राप्त कर लिया है। भारत के चुनाव आयोग ने चंद्रयान से चुनाव तक पहल की शुरुआत कहाँ की है? इसकी शुरुआत जो की गई है पश्चिमी दिल्ली में की गई है। नेक्स्ट, 2025 के घटनाक्रम को शामिल करते हुए मणिपुर में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? तो टोटल 11 बार जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। नेक्स्ट, निम्न में से किस एक देश ने टिकाऊ ऊर्जा समाधानों पर भारत के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत जो की है ये डेनमार्क ने शुरुआत की है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में विराट कोहली ने सबसे तेज 14
1000 वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। उनके द्वारा यह उपलब्धि कितनी पारियों में हासिल की गई है? ये जो पारी खेले हैं 287 पारियों में हासिल की है। नेक्स्ट, भारत का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये जो प्लांट लगाया जा रहा है जमशेदपुर में लगाया जा रहा है। टाइफेड ने आदिवासी जनजाति ये व्यवसायों को सुविधाजनक बनाने के लिए किस प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया है? तो ये प्लेटफॉर्म के साथ जो संस्था है मीशो प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया है। भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस किसने जारी किया है? भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस किसने जारी किया है? IIT मद्रास ने जारी किया है। हाल ही में कौन सा देश अदालतों में न्यायाधीशों को लोकप्रिय वोट के आधार पर निर्वाचित होने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? मैक्सिको बन गया है। नेक्स्ट, भारत का पहला ऐसा डाक सर्कल कौन बना है जिसने वेद और उपनिषदों पर विशेष आवरण जारी किया है? बिहार सर्कल। किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने भ्रष्ट लोक सेवाओं पर कार्रवाई हेतु अलग से मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय का गठन किया है? ये गठन किया है बिहार राज्य सरकार ने। नेक्स्ट, 38वें राष्ट्रीय खेलों में पहली बार किन खेल युग्मों को शामिल किया गया है? ये जो 38वें राष्ट्रीय खेलों में किन खेलों को युग्म को शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है मलखम्ब और योगासन को शामिल किया गया। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार किस कैटेगरी में शामिल है? बिहार जो शामिल है इसमें परफॉर्मर की कैटेगरी में शामिल है। नेक्स्ट, 8 फरवरी 2025 को सैम नजूमा का 95 वर्ष आयु में निधन हो गया। वो किस देश के राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते थे? ये जो नामीबिया के राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते थे। नेक्स्ट, नागालैंड वन प्रबंधक परियोजना को किस वर्ष के लिए राष्ट्रीय विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मान दिया गया है 2024 के लिए सम्मान दिया गया स्कोच पुरस्कार। नेक्स्ट, 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 9वें एशियाई शीतकालीन खेल में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इनमें से कोई नहीं। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रोटरडैम 2025 में फिल्म बैड गर्ल ने प्रतिष्ठित नेटपैक अवार्ड जीता। इसका निर्देशन किसने किया था? इसका निर्देशन जो किया गया था वो वर्षा भरत के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, भारत ने लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और विकास में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ये अर्जेंटीना के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट, फरवरी 2025 में अंगदान जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान द्वारा अंगदान करें जीवन बचाएं अभियान शुरू की गई है? तो ये अभियान शुरू किया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने। नेक्स्ट, डार्क यूनिवर्स का अध्ययन करने के लिए यूक्लिड टेलीस्कोप को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? ये जो अंतरिक्ष लॉन्च किया गया है यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दूसरों की भावनात्मक अवस्थाओं को पहचानने से जुड़े मस्तिष्क तंत्र का पता लगाया है? किस विश्वविद्यालय ने? तो हाइफा विश्वविद्यालय ने। नेक्स्ट, सेट नंबर 11 की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राज्य सरकार ने जनवरी 2025 से दिसंबर 2027 तक भारतीय राष्ट्रीय खो खो टीम के लिए 15 करोड़ रुपए की प्रायोजन की घोषणा की है? उड़ीसा राज्य सरकार ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्टार्टअप ने हाल ही में फिनटेक और ऑनलाइन स्टॉक
ट्रेडिंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2025 में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया है। धन भारतीय स्टार्टअप ने। नेक्स्ट बताना है कि जनवरी 2025 तक भारत के मेट्रो रेल नेटवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन सत्य है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। यह स्टेटमेंट गलत है। भारत में मेट्रो का प्रचलन 1986 में कोलकाता में हुआ था, यह भी गलत है। वर्तमान में भारत मेट्रो नेटवर्क 1000 किलोमीटर से अधिक हो चुका है। यह स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन केवल 3 सही है। नेक्स्ट, 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? ये बनी है काव्या कार्तिकने। नेक्स्ट, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य बताना है। यह केंद्रीय क्षेत्र योजना है, यह स्टेटमेंट सही है। इस योजना के लिए 2025-27 के लिए 6000 करोड़ आवंटित किया गया, ये भी सही है। इस योजना में 5 करोड़ छात्रों, संकाय सदस्यों और शोधकर्ताओं को लाभ होगा, यह स्टेटमेंट गलत है। बोल रहा है गलत कौन है? ऑप्शन डी सही होगा, केवल 3। नेक्स्ट, बिहार में पहला घड़ियाल अभयारण्य किस जिले तथा किस नदी में बनेगा? बिहार में पहला घड़ियाल अभयारण्य किस जिले तथा किस नदी में बनेगा? तो ये बनेगा गोपालगंज गंडक नदी में बनेगा। जनवरी 2025 में भारतीय नौसेना ने बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास ला पेरोस में भाग लिया। यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? यह अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया। नेक्स्ट, बिहार में शारदा सिन्हा को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से किसे बीसीसीआई द्वारा 31वां लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया है? ये रवि शास्त्री को लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने 9 सदस्यीय एथलेटिक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अंजू बॉबी जॉर्ज को। उस स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम का क्या नाम है जिसका भारत ने हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? उसका नाम क्या है? भार्गवस्त्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बताना है कि कौन सा कथन जो है असत्य है। असत्य कथन बताना है कि कौन है। केंद्रीय बजट 25-26 में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 3.0 की घोषणा की गई है, यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इस योजना के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और वितरण के लिए 25,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, यह भी सही है। इसका उद्देश्य हाइड्रोजन आयात को बढ़ावा देना, नहीं हाइड्रोजन निर्यात को बढ़ावा देना। इसलिए स्टेटमेंट 3 गलत है। इसका ऑप्शन डी होगा, केवल 3। नेक्स्ट, टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस, वियतनाम की मदद के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन सद्भाव चलाया गया था। नेक्स्ट, भारत की आर्थिक समीक्षा 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। कथन सत्य बताना है कि कौन सा होगा। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत 5वें स्थान पर है, यह स्टेटमेंट गलत है। वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% वृद्धि होने की उम्मीद है, यह स्टेटमेंट सही है। खाद्य प्रसंस्करण निर्यात 46.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2 और 3 सही है, इसलिए ऑप्शन केवल बी होगा, केवल 2 और 3। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारतीय सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में शामिल होने के इच्छुक युवाओं के लिए एक विशेष भर्ती पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम पार्थ योजना की शुरुआत की गई है? ये शुरुआत मध्य प्रदेश में शुरू किया है। जनवरी 2025 में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। भारतीय एथलेटिक्स
संघ के अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये चुना गया है बहादुर सिंह सागू को। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका विमोचन जो किया गया अमित शाह के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, भारत में रामसर स्थलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताना है कौन सा कथन जो है असत्य है। असत्य कथन के बारे में बताना है कौन सा असत्य है। भारत में 6 रामसर स्थलों को जोड़ा गया जिसमें कुल रामसर स्थलों की संख्या 90 हो गई है। ये स्टेटमेंट गलत है। झारखंड में उधवा झील को रामसर स्थल में शामिल किया गया, ये सही है। सिक्किम का पहला रामसर स्थल खेचुओ उलूटलैंड को शामिल जोड़ा गया, ये भी सही है। स्टेटमेंट एक केवल गलत है, ऑप्शन ए होगा केवल एक। नेक्स्ट, 18th प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि कौन रहे हैं? इसके जो मुख्य अतिथि रहे हैं त्रिनाद एवं टोबैको के राष्ट्रपति रहे हैं। नेक्स्ट, 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? इसका जो आयोजन किया गया तमिलनाडु में किया गया। नेक्स्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की 1 दशक की उपलब्धियों में बताना है कौन सा कथन सत्य है। जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर 930 हो गया है, ये स्टेटमेंट गलत है। बढ़कर कितना हो गया है? 930 हो गया, पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों के नामांकन दर 75% से बढ़कर 78% हो गया, ये सही है। संस्थागत प्रसाव दर 61% से बढ़कर 97.3% हो गया है, ये भी सही है। 2 के जो सही है केवल 2 और 3 सही है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताना है कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन की बताना है प्रथम और द्वितीय स्थान पर क्रमशः संयुक्त राज्य और रूस है, यह स्टेटमेंट सही है। तृतीय और चतुर्थ स्थान पर क्रमशः चीन और भारत है, ये भी सही है। इसलिए असत्य कौन पूछ रहा है? तो असत्य न तो ये कोई नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, किस देश ने 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लागू कर दिया है? किस देश ने जो है बुर्का पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो बुर्का पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन है? स्विट्जरलैंड ने बुर्का पर प्रतिबंध लगा दिया है। किस देश के राष्ट्रपति ने 2025 को हैंड इन हैंड थीम के साथ समुदाय का वर्ष घोषित किया है? तो ये घोषित किया गया है यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान के द्वारा घोषित किया गया है। नेक्स्ट, श्वेत क्रांति 2.0 के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का शुभारंभ किस मंत्रालय के दिया गया है? सहकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट बोल रहा है एशिया प्रशांत क्षेत्र में निवेश से संबंधित कथनों पर विचार करें। एशिया प्रशांत क्षेत्र में निवेश से संबंधित कथनों पर विचार करें, बताना है कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन बताना है मुंबई 18वें स्थान पर है, ये सही है। दिल्ली 5वें स्थान पर, यह भी सही है। टोक्यो दूसरे स्थान पर, यह भी सही है। सिडनी पहले स्थान पर, यह भी सही है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, किस न्यायाधीश को बीसीसीआई का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया है? ये न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को नियुक्त किया गया। केंद्र सरकार द्वारा 6 जनवरी 2025 को किस क्षेत्र के लिए एक नई उत्पादन प्रोत्साहन योजना की घोषणा की गई है? ये जो घोषणा की गई है स्टील के क्षेत्र में की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में नागपुर के बाबा साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में 3 बाघ और 1 तेंदुआ किस वायरस के कारण मर गए हैं? वायरस H5N1 के कारण मर गए हैं। नेक्स्ट, रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बताना है कौन सा कथन सही है। इसका आयोजन सऊदी अरब में किया गया, ये सही है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके मुख्य अतिथि थे, ये भी सही है। इसका आयोजन सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय और भारतीय विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किया गया, ये भी सही है।
तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट बताया जा रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में सीबीआई द्वारा भारत कोर पोर्टल विकसित किया गया। यह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? जॉर्डन पहला देश है जो कि कुष्ठ रोग से मुक्त घोषित हुआ है। उड़ान 2.0 योजना के संबंधित है। उड़ान 2.0 योजना किससे संबंधित है? तो उड़ान 2.0 जो है क्षेत्रीय हवाई संपर्क से संबंधित है। क्षेत्रीय हवाई संपर्क से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में निम्न में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का सदस्य बन गया है? इंडोनेशिया बन गया है। इसमें सुर्खियों में रहा मैया सम्मान योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई था? झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट, राज्य को समृद्ध, नवीन और आत्मनिर्भर बनाने के लिए दीर्घकालिक रोडमैप सोनराज विजन 2047 किस राज्य द्वारा पेश किया गया था? ये जो पेश किया गया था आंध्र प्रदेश के द्वारा पेश किया था। महिला हॉकी इंडिया लीग का पहला खिताब किस टीम ने जीता है? महिला हॉकी इंडिया लीग का पहला खिताब किस टीम ने जीता है? ये जो टीम जीता है उड़ीसा वॉरियर्स ने जीता है। नेक्स्ट, दुनिया की पहली 300 मेगावाट संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण सुविधा स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये सब स्थापित किया गया है चीन में। विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2025 जारी किया है। विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट्स किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये जो जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की थीम क्या है? 38वें राष्ट्रीय खेलों की थीम क्या है? इसका थीम है ग्रीन गेम्स। ग्रीन गेम्स इसका थीम है। नेक्स्ट, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी भारत के डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में डिजिटल अर्थव्यवस्था का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है? इसका योगदान है 11.74%। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य द्वारा जनवरी 2025 में सिंधु घाटी लिपि को समझने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की गई है? तमिलनाडु के द्वारा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जैनिक सिनर ने जीता है। नेक्स्ट, इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी सम्मेलन के निष्कर्ष के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा कौन सा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक एवं कौन सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया है? भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक है और तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। हमेशा समाचार पत्रों में चर्चा में रहने वाला CAR T थेरेपी किससे संबंधित है? कैंसर रक्त कैंसर से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो रक्त कैंसर है। नेक्स्ट, जनवरी 2025 में असम सरकार द्वारा गुणोत्सव 2025 की शुरुआत की गई। यह गुणोत्सव किस से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित है। 8 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ग्रीन हाइड्रोजन हब का आधारशिला कहाँ रखा गया? इसकी आधारशिला रखा गया विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट, हाल ही में वर्जिन कोकोनट ऑयल को GI टैग प्राप्त हुआ है। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? निकोबार से संबंधित है। नेक्स्ट, जनवरी 2025 में फ्लेमिंगो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। नेक्स्ट, जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 के अनुभव को बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो द्वारा एक FM रेडियो चैनल किस नाम से लॉन्च किया है? कुंभवाणी के नाम से लॉन्च किया है। नेक्स्ट, सेट नंबर 12 पहला क्वेश्चन है,
वाद से विवाद, वाद से विश्वास योजना, वाद से विश्वास योजना के बारे में बताना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य कथन बताना है। दो कथन है। पहला कथन है कि विवाद से विश्वास योजना आरबीआई द्वारा प्रारंभ किया गया है। यह स्टेटमेंट जो है गलत है। स्टेटमेंट 2 बोला योजना विवाद को सुलझाने हेतु प्रारंभ किया गया, ये सही है। स्टेटमेंट बी केवल सही, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम ल्योसर त्यौहार किस क्षेत्र में मनाया जाने वाला त्यौहार है। ये नेपाल में मनाया जाता है। सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वन टू नो किस भाषा की लघु फिल्म है जिसे हाल ही में ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। कन्नड़ शॉर्ट फिल्म है। नेक्स्ट शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का संबंध किस राज्य से है। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का संबंध किस राज्य से है। उड़ीसा के साथ इसका संबंध है। नेक्स्ट नाग मार्क 2 के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करें। बताना है कौन सा कथन असत्य है। नाग मार्क 2 एक फायर एंड फॉरगेट टैंक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ये सही है। इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा किया गया है, ये भी सही है। डीआरडीओ के द्वारा किया गया, दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा गलत है। गलत कोई नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करें। बताना है कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन बताना है। पहला बोल रहा है यह फरवरी 2024 में प्रारंभ किया गया, ये सही है। इसका उद्देश्य 2 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है, नहीं 1 करोड़। नेक्स्ट इस योजना के तहत सौर ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है, ये सही है। 1 और 3 केवल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप नामक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर बोल रहा है राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। जो असत्य कथन है वो कौन सा है। इसका असत्य क्वेश्चन डी है कि अनुसंधान के लिए मध्य प्रदेश में एक जनजातीय ब्लॉक को बनाने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, यह स्टेटमेंट गलत है। तीनों बाकी ए बी सी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। इसका आयोजन दिल्ली में किया गया। इसका आयोजन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा तथा जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जनजातीय समुदायों के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार लाना है, यह स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1, 2, 3 सही है, डी जो है गलत है। नेक्स्ट की बात करते हैं 8 के बाद 9 नंबर। ने बोला है भारत यूरो ड्रोन कार्यक्रम पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है। इस कार्यक्रम में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि भारत यूरो कार्यक्रम में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल नहीं होने वाला देश कौन है। संयुक्त राज्य अमेरिका। एरोस्पेस और रक्षा इकाई तथा रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 किस राज्य की पहल है। उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट मिलान करना है, बताना है कौन सा मिलान सही है। 11 नंबर में मिलान करना है, बनाना है कि कौन सा सही है। गुण उत्सव कहाँ मनाया गया। असम में मनाया गया। गान गाई उत्सव कहाँ मनाया गया। ये मनाया गया मणिपुर में। पंगोत्सव दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव कहाँ मनाया गया। ये मनाया गया अरुणाचल प्रदेश में। सुभद्रा योजना कहाँ मनाया गया। उड़ीसा में। ये इसका क्या हो जाएगा 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया गया। इसका शुभारंभ सिक्किम में किया गया है। दुनिया के सबसे कम उम्र के फेडरेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने गए हैं। तो ये बन गए हैं अनिश सरकार। 13 काशी अनिश सरकार बन गए हैं। नेक्स्ट
रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले भारतीय शहर निम्न में से कौन है? एक और बी दोनों सही है। इंदौर भी है और उदयपुर भी है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कर बताना है कि कौन सा कथन सही है। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी और रक्षा विनिर्माण के लिए आवश्यक प्रमुख खनिजों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है। यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा, यह मिशन लिथियम, कोबाल्ट, तांबा, निकेल, दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जैसे खनिजों पर ध्यान केंद्रित करता है। तो भी सही है। एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार किस लेखिका को प्रदान किया गया है? समंथा हार्वे को हार्टलैम्प के लिए समर्पित किया गया है। हार्टलैम्प के लिए। लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता प्रदान करने वाली जनजाति समुदाय कौन सी है? लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता देने वाली जनजाति समुदाय कौन है? यह है कोंडा रेड्डी जनजाति। नेक्स्ट, भारत की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताना है कौन सा कथन जो है सही है। 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी एवं जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.4% है। सही है। बेरोजगारी दर 2023-24 में 3.2% रह गई है। यह भी सही है। विश्व के शीर्ष पेटेंट दाखिल करने वाले देशों के कार्यालय में भारत 6वें स्थान पर है। यह भी सही है। स्टेटमेंट 1, 2, 3 तीनों सही है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, भारत जनवरी 2025 में माउंट ईबू ज्वालामुखी फूटा। यह किस देश में स्थित है? तो ये जो इंडोनेशिया में स्थित है। हेनले एंड पार्टनर्स संस्था द्वारा जारी शक्तिशाली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बताना है कौन सा कथन जो है सत्य है। 195 देशों में प्रथम स्थान पर जापान है। यह स्टेटमेंट गलत है। पहले स्थान पर जो सिंगापुर है। भारत का स्थान 86वां है। यह स्टेटमेंट गलत है। भारत का जो स्थान है 87 स्थान है। ऑप्शन नहीं एक सही है, नहीं दो। ऑप्शन डी सही, नहीं एक नहीं दो। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलकर रिकॉर्ड बनाया है? किस टेनिस खिलाड़ी ने? नोवाक जोकोविच ने यह रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट, विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या है? विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या है? तो इसका जो थीम है विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या है? इसका थीम है एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। नेक्स्ट, नीति आयोग की पहली राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के रिपोर्ट के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करिए। उड़ीसा शीर्ष रैंक वाला राज्य है। यह स्टेटमेंट सही है। बिहार तीसरे स्थान पर। यह स्टेटमेंट गलत है। इसलिए ऑप्शन केवल एक सही है, केवल एक। नेक्स्ट, UDIS रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? UDIS जो रिपोर्ट है किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में गठित MK जैन समिति का संबंध किससे है? MK जैन समिति का जो संबंध है वो बैंकिंग से संबंधित है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? निजामाबाद, तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट, इंसफूड 2025 के 8वें संस्करण का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किसके द्वारा किया गया? चिराग पासवान के द्वारा। हाल ही में क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट ने त्वरित प्रतिक्रिया एम्बुलेंस सेवा शुरुआत कहाँ की है? इसकी शुरुआत गुरुग्राम में की है। भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी फ्रैंकी रेमुरुआ और 8 डीका जादेंग का जन्म कहाँ हुआ है? इसका जो जन्म हुआ है मिजोरम में हुआ है। नेक्स्ट, थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष संशोधन हेतु कार्य समूह का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? रमेश चंद्र की अध्यक्षता में किया गया है। 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के तहत कितने लोगों को
मेजर ध्यान रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है, 4 लोगों को दिया गया है। किस मंत्रालय द्वारा 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है? किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, घोषित किया गया है। नेक्स्ट, विजडन 2025 में पुरुष वर्ग में वर्ष का अग्रणीय क्रिकेटर निम्नलिखित में से किसे नामित किया गया है? विराट कोहली को नामित किया, जसप्रीत बुमराह को नामित किया गया है। 6 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे जोन के अंतर्गत 69 डिवीज़न के रूप में किस रेलवे डिवीज़न को वर्चुअल उद्घाटन किया है? ये जो उद्घाटन किया गया है, जम्मू रेलवे स्टेशन डिवीज़न का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, 28 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार द्वारा शासन में क्षेत्रीय भाषाओं के एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डिजिटल इंडिया भाषा विभाग के साथ हस्ताक्षर करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है त्रिपुरा? हाल ही में चिनार के पेड़ों की सुरक्षा के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने किया है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, भारत में हाल ही में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पश्चिम बंगाल में। दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ बनाया गया है? जामनगर, गुजरात। 11वें ब्रिक्स पर्यावरणीय मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ की गई? ब्रासीलिया में। 11वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ हुआ? ब्रासीलिया, ब्राज़ील की राजधानी ब्रासीलिया में। 40, भारत और स्पेन ने 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? दोहरा वर्ष के रूप में घोषित किया है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का पहला रक्षा निर्यात रिकॉर्ड कितने करोड़ पहुंच गया है? ये पहुंच गया है 23,622 करोड़ का निर्यात रक्षा क्षेत्र में पहुंच गया है। नेक्स्ट, तीस जनवरी 2025 को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरे के रूप में ऑन्कोसेरिसियासिस रिवर ब्लाइंडनेस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना गया है? पहला अफ्रीकी देश नाइजर बन गया। हाल ही में किस देश ने संविधान सुधार आयोग ने संविधान से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और राष्ट्रवाद के राज्य सिद्धांतों को बदलने का प्रस्ताव दिया है? बांग्लादेश ने। एक्सियम 4 मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रा हेतु किस भारतीय का चयन किया गया है? शुभांशु शुक्ला का चयन किया गया है। भारत के उस स्टार्टअप का नाम बताइए जिसने भारत का पहला इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ इंडिया लैंडिंग एयर टैक्सी प्रोटोकॉल 0 पेश किया है। ये पेश किया है सरला एविएशन ने। नेक्स्ट, भारत के 6G वायरलेस संचार के लिए ऑप्टिकल ट्रांसमीटर चिप सेट विकसित करने के लिए C-DOT किसकी साझेदारी से आगे बढ़ रही है? ये जो आगे बढ़ रही है IIT बम्बई की साझेदारी से आगे बढ़ रही है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य की भूतापीय ऊर्जा क्षमता को विकसित करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? आइसलैंड के साथ। नेक्स्ट, जनवरी 2025 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा किस एक देश के साथ 20 वर्षीय व्यापक रणनीतिक साझेदार की संधि पर हस्ताक्षर किया गया है? ये जो ईरान के साथ साझेदारी किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 15 जनवरी 2025 को अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 150वां वर्षगांठ मनाई गई है। नेक्स्ट, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल पर गिग और लॉजिस्टिक भूमिकाओं को सूचीबद्ध करने के लिए किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? स्विगी पर हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट, सेट नंबर 13 पहला क्वेश्चन की बात करते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन के बारे में लिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह चीन के नेतृत्व वाली पहल है, ये सही है। दूसरा, यह पहल 30 देशों के साथ शुरू हुआ जिसमें अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया विकासशील देश शामिल हैं। यह स्टेटमेंट गलत है, केवल एक स्टेटमेंट सही, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कक्ष में हड़प्पा युग से कम 5000 पूर्व के मानव विकास के साक्ष्य खोजे हैं। आईआईटी गांधीनगर। चिनाब रेल पुल से संबंधित लिखित कथनों पर विचार करें। बताना है कि कौन सा कथन असत्य कथन कौन सा है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब नदी से 359 मीटर के ऊपर स्थित है, यह सही है। इस पुल की लंबाई 1251 मीटर है, यह स्टेटमेंट गलत है, 2 किलोमीटर के लगभग आसपास है, इसलिए असत्य कथन कौन है, केवल 2, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, कथन कारण है, बताना है कौन सा सही है। भारत जैन 22 भारतीय भाषाओं के लिए अनुकूलित है, यह स्टेटमेंट सही है, कथन सही है। कारण की बात करते हैं, भारत जैन भारत का पहला बहुभाषी एआई मॉडल है, यह भी सही है और इसका सही व्याख्या करता है, इसी कारण जो है इसको अनुकूलित है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। किस योजना के अंतर्गत हर महीने की 9 तारीख को प्रसव पूर्व देखभाल सेवाएं मिलती हैं? किस योजना के अंतर्गत हर महीने 9 तारीख को प्रसव पूर्व देखभाल सेवाएं मिलती हैं? पीएमएसएमए। नेक्स्ट, किस नैनोजाइम का विकास आईएससी बेंगलुरु ने किया है? किस नैनोजाइम का विकास आईएससी बेंगलुरु ने किया है? इस प्लेटलेट ब्लॉकर का WEF वैश्विक आर्थिक मंच के वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? भारत का जो स्थान है वह है 131वां। नेक्स्ट, मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? विक्टोरिया कजेर-थेल्विक। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष रिपोर्ट 2025 से संबंधित लिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है भारत की जनसंख्या 2025 में 146.39 करोड़ होगी, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, अगले 40 वर्षों में यह 170 करोड़ तक पहुंच जाएगी, यह भी सही है। प्रजनन दर 2.1 हो गया, यह गलत है, 1.9 हो गया है, केवल 1 और 2 सही है, इसलिए सही है। नेक्स्ट, भारत का पहला वर्टिकल लेफ्ट रेलवे ब्रिज किस स्थान पर बनाया गया है? रामेश्वरम, तमिलनाडु। कौन सा देश पहली बार नारकोटिक ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता करेगा? इसकी अध्यक्षता भारत करेगा। नेक्स्ट, किस टाइगर रिजर्व को आधिकारिक तौर पर भारत के 57वें टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया है? रातापानी टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट, डाक विभाग ने भूमि नीति की शुरुआत की है, यह स्टेटमेंट जो है गलत है, डाक विभाग ने शुरू नहीं की है। इसका उद्देश्य प्रत्येक घर को डिजिटल पता कोड प्रदान करना, यह सही है, कारण सही है, लेकिन उसी के लिए भूमि नीति लगाया गया, लेकिन डाक विभाग नहीं शुरू किया है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ये असत्य है, आर सही है। नेक्स्ट, संसद किस उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश करेगी? संसद किस उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के विरुद्ध जो है महाभियोग प्रस्ताव पेश करेगी? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसकी जो मेजबानी करेगा भारत करेगा। नेक्स्ट, भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? चेन्नई में। गंगा नदी डॉल्फिन की सैटेलाइट टैगिंग किस राज्य में की गई है? असम में की गई है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला भारत में कहाँ आयोजित किया गया? 10वां
अंतर्राष्ट्रीय मेला का आयोजन कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के हस्तशिल्प घरचोला को जीआई टैग मिला है? हाल ही में किस राज्य के हस्तशिल्प घरचोला को जीआई टैग मिला है? तो ये दिया गया है गुजरात के घरचोला को जीआई टैग दिया गया है। क्रोपिक पहल के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करें, बताना है कौन सा कथन असत्य है। क्रोपिक पहल के तहत एआई आधारित फसलों को निगरानी होगी, यह स्टेटमेंट सही है। योजना रबी और खरीफ फसलों पर शुरू की जाएगी, यह भी सही है। स्टेटमेंट दोनों सही है। पूछ रहा है गलत कौन नहीं है, तो गलत कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, भारत का पहला बायोबिटुमिन राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत का पहला बायोबिटुमिन राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन कहाँ किया गया? नागपुर में किया गया। 10वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की मेजबानी किसके द्वारा की जा रही है? आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। नेक्स्ट, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी का उपाध्यक्ष किस देश को चुना गया है? भारत को। हाल ही में किस विख्यात पर्यावरणविद का निधन हो गया, जिसने वृक्ष माता के नाम से जाना जाता था? तुलसी गौड़ा। नेक्स्ट, 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के बीच कहाँ किया गया? तो यह जो आयोजन किया गया बिहार में आयोजित, यह उत्तराखंड में आयोजित किया गया। किस व्यक्ति को टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है? किस व्यक्तित्व को टाइम पत्रिका के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है? डोनाल्ड ट्रंप को। लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो महिला सिंगल खिताब जो जीता वो जीती है पीवी सिंधु। भारत का पहला हरित प्रमाणन वाला चिड़ियाघर कौन बना है? गुरगेश अरण्य प्राणी उद्यान। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा ई श्रम पोर्टल से संबंधित लिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा कथन सही है। रोजगार देने में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश है, सही है। रोजगार देने में द्वितीय स्थान महाराष्ट्र का, ये भी सही है। बिहार रोजगार देने में तीसरे स्थान पर है, ये भी सही है। तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। भारत इजराइल ड्राइव टू 3.0 के तहत इजराइल में रोजगार अवसरों हेतु किस राज्य से कुशल श्रमिकों का चयन किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सिनबेक्स का आयोजन पुणे में हुआ है? इसका आयोजन जो है कंबोडिया में किया गया है। सिनबेक्स किसके साथ? भारत और कंबोडिया के बीच पुणे में आयोजित किया गया। नेक्स्ट, विश्व की पहली कैंसर वैक्सीन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। इस वैक्सीन को रूस के द्वारा विकसित किया गया है, सही है। mRNA वैक्सीन है, ये भी सही है। यह कोई पारंपरिक टीका नहीं है बल्कि इलाज केंद्रित है, ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है, अर्थात कोई गलत नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, यूएनईपी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से संबंधित लिखित कथनों पर विचार करें, बताना है कौन सा कथन जो है सही है। यूएनईपी का सर्वोच्च पर्यावरणीय पुरस्कार है, ये सही है। भारतीय पर्यावरणविद माधव गाडगिल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यह भी सही है। स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वॉल स्ट्रीट कर्नल ने 2025 के लिए किस भारतीय राज्य को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में मान्यता दी है? ये मध्य प्रदेश को मान्यता दी है। संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है
न्यायमूर्ति बी लोकुर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट 36, किस देश ने दुनिया के सबसे तेज ट्रेन बनाई है? किस देश ने दुनिया की सबसे तेज ट्रेन बनाई है जिसकी रफ्तार 450 किलोमीटर प्रति घंटा है? चीन ने बनाया है। नेक्स्ट, एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताना है कौन सा कथन असत्य है। बताना है कौन सा कथन असत्य है। भारत 33 पदकों जीते हैं जिनमें 7 स्वर्ण, 16 रजत, 18 कांस्य पदक है। यह सही है। बिहार की ज्योत्सना सबर ने 3 स्वर्ण पदक जीतकर नई एशियाई रिकॉर्ड बनाया है। यह स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, ताजमहल को पीछे छोड़कर उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक देखे जाने वाला गंतव्य कौन बन गया है? ये बन गया अयोध्या का राम मंदिर। किस राज्य ने किसानों, स्वयं सहायता समूहों, एफपीओ और सहकारी समितियों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया है? ये शुरू किया गया है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट, समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड। किस रॉकेट से इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को स्पेस टेक्स मिशन को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है? PSLV C60 के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 20 दिसंबर को। नेक्स्ट, न्यूयॉर्क में रह रहे FIDE महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2024। न्यूयॉर्क में हो रहे FIDE महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2024 की विजेता कौन बनी है? इसकी विजेता कोनेरू हम्पी बनी है। एयर हेल्प स्कोर रिपोर्ट में किस एयरलाइन को दुनिया की सबसे खराब एयरलाइनों में स्थान दिया गया है? सबसे खराब एयरलाइन किसका स्थान दिया गया है? इंडिगो का। नेक्स्ट, किस देश ने भारत के साथ अपनी संधि में सबसे पसंदीदा राष्ट्र प्रावधान को निलंबित करने का विकल्प चुना है? ये जो विकल्प चुना है स्विट्जरलैंड ने चुना है। नेक्स्ट, 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया? इंडोनेशिया। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी के लिए किसे कविता संग्रह मैं जब तक आई बाहर के लिए सम्मानित किया गया है? यह सम्मानित किया गया है गगन गिल को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? बी रावा सुब्रमण्यम। नेक्स्ट, हॉकी इंडिया लीग 2024-25 के आधिकारिक प्रसारण हेतु किसे भागीदार घोषित किया गया है? ये दूरदर्शन को भागीदार घोषित किया गया है। नेक्स्ट, किस IIT ने स्टार्टअप TURTR के साथ मिलकर 410 मीटर का हाइपरलूप टेक्स्ट ट्रैक पूरा किया है जो वैक्यूम आधारित ट्रैक तकनीक को आगे बढ़ाएगा? यह है IIT मद्रास। नेक्स्ट, प्रैक्टिस सेट 14। हुरून इंडिया की परोपकारी कार्यों हेतु दानवीरों की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? दानवीरों की सूची में प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो यह स्थान जो प्राप्त हुआ है शिव नडार को प्राप्त हुआ है। रियाद मेट्रो के संचालन हेतु हैदराबाद की किस महिला लोको पायलट का चयन किया गया है? इंदिरा ईगलपति को चयन किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर कितनी है?
आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर कितनी है? तो 37% है। किस कंपनी को लगातार 9वें वर्ष भारत में महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ कंपनी 2024 में से एक के रूप में मान्यता मिली है? किस कंपनी को मिली है? डीबीएस बैंक इंडिया। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट, विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? लेह में। भारत सरकार द्वारा वंचित कारीगर समुदाय को अपने उत्पाद बेचने में सहायता देने के लिए किस ब्रांड को लॉन्च किया गया है? तो वो ट्यूलिप ब्रांड को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, विश्व बैंक द्वारा समर्थित केरा परियोजना से संबंधित लिखित कथनों पर विचार करें। बताना है कौन सा कथन सही है। यह केरल की परियोजना है। यह स्टेटमेंट सही है। 5 वर्षों हेतु लागू होगी, यह भी सही है। रबड़ इलायची की उत्पादक किस्मों की पुनः खेती करने हेतु मदद, इसका उद्देश्य है, यह भी सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, बाली यात्रा महोत्सव से संबंधित लिखित कथनों पर विचार करें। बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है। यह एशिया महाद्वीप का ओपन एयर सबसे बड़ा व्यापार मेला है, यह सही है। दूसरा, पश्चिम बंगाल में आयोजित होता है, ये गलत है। यह आयोजित होता है पूरी उड़ीसा में कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित होता है, ये सही है। 1 और 3 सही, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। व्हाइट इंडिया मैटर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एस जयशंकर के द्वारा लिखी गई है। व्हाइट इंडिया मैटर्स किसके द्वारा लिखी गई है? एस जयशंकर के द्वारा लिखी गई है। रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सबसे बड़ी साझेदारी 606 रनों का किस टीम के खिलाड़ियों ने की थी? ये गोवा के खिलाड़ियों ने की थी। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में समग्र रूप से किस संस्थान को प्रथम स्थान मिला है? IISc बेंगलुरु को प्रथम स्थान मिला है। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में समग्र रूप में किस संस्थान को प्रथम स्थान मिला है? IISc बेंगलुरु को। अगस्त 2025 में एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अगस्त 2025 में एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राजगीर में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट, देश का 56वां टाइगर रिजर्व से संबंधित लिखित कथनों पर विचार करें। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। बताना है कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट जो है सही है। दूसरा, यह टाइगर रिजर्व 2800 किलोमीटर से अधिक विस्तार के कारण देश का दूसरा टाइगर रिजर्व बन गया। यह स्टेटमेंट गलत है, केवल एक सही, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। किस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% महिलाएं देखभाल के कारण कार्यबल से बाहर हैं? किस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया? ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट, 2024 में दिल्ली मेट्रो में महिला ड्राइवरों द्वारा चलाई जाने वाली नई सेवा कौन सी है? 2024 में दिल्ली मेट्रो में महिला ड्राइवरों द्वारा चलाई जाने वाली नई सेवा कौन सी है? नई सेवा जो है CSHERYDS राइड। नेक्स्ट, किस कंपनी को ग्रीन वेल्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? कोल इंडिया लिमिटेड। किस महिला को गणित के क्षेत्र में इन्फोसिस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? नीना गुप्ता को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, भारत के नए संचार उपग्रह GSAT-N2 से संबंधित लिखित कथनों पर विचार करें। बताना है कौन सा कथन असत्य है। स्पेस एक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया है, ये सही है। उपग्रह का वजन 47 किलोग्राम है, 4700 किलोग्राम है, ये भी सही है। इससे हवाई जहाज में उड़ान के दौरान मोबाइल इंटरनेट सुविधा मिल सकेगी, ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है। पूछ रहा है सत्य कौन है? कोई नहीं, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट,
सर्वोच्च न्यायालय ने किस न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया है? सूर्यकांत। सर्वोच्च न्यायालय ने किस न्यायाधीश को? न्यायमूर्ति सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया है। ऑप्शन ए करेक्ट है। विश्व सैन्य चैंपियनशिप 2024 में महिला वर्ग कुश्ती किसने स्वर्ण पदक जीता है? विश्व सैन्य चैंपियनशिप 2024 में महिला वर्ग कुश्ती 76 किलो वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? रितिका हुड्डा ने जीता है। नेक्स्ट, नवंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों के लिए रोड टैक्स एवं पंजीकरण शुल्क पर 100% छूट प्रदान की है? तो ये जो छूट प्रदान की है तेलंगाना राज्य सरकार ने प्रदान की है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन ज्ञान कुंभ से संबंधित लिखित कथनों पर विचार करें। बताना है कौन सा कथन सही है। इसका आयोजन जो है पुडुचेरी में किया गया है, ये सही है। यह सम्मेलन शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सहयोग से आयोजित किया गया है, सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 13वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कहाँ का आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन वाराणसी में किया गया। शुक्रयान मिशन 1 को कब प्रक्षेपित किया जाएगा? इसको 2028 में प्रक्षेपित किया जाएगा शुक्रयान 1 को। नेक्स्ट, आईपीएल नीलामी में साइन किए जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी का संबंध किस राज्य से है? बिहार से। हिनरिच फाउंडेशन एवं आईएमडी द्वारा जारी सतत व्यापार सूचकांक 2024 में कौन सा देश लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष पर बना हुआ है? न्यूजीलैंड। अग्नियोद्धा 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच होगा? भारतीय और सिंगापुर सेना के बीच होगा। नेक्स्ट, फॉर्चून की 100 शीर्ष प्रभावशाली उद्योगपतियों की सूची में प्रथम स्थान किसे दिया गया है? प्रथम स्थान एलन मस्क को दिया गया। हाल ही में संपन्न चुनाव में किस पार्टी की करारी हार के बाद ऋषि सुनक ने इस्तीफा दे दिया है? कंजर्वेटिव पार्टी की करारी हार के बाद इस्तीफा दे दिया है। दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर कंकाल की नीलामी कहाँ की गई है? दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर कंकाल की नीलामी कहाँ की गई है? इसकी जो नीलामी की गई है पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में की गई है। किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑस्ट्रेलिया ने। किस यूरोपीय देश ने 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? स्विट्जरलैंड ने। किस देश ने भारत सहित 14 देशों के छात्रों के लिए स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीज़ा कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा की है? कनाडा सरकार ने। नेक्स्ट, भारत के रक्षा निर्यात में कौन सा देश प्रमुख गंतव्य बनकर उभरा है? भारत के रक्षा निर्यात में कौन सा देश प्रमुख गंतव्य के रूप में उभरा है? ये जो उभरा है आर्मेनिया उभरा है। ब्रिक्स देशों के युवा साइंटिस्ट फोरम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है। इसका आयोजन रूस में किया गया, ये भी सही है। 40 वर्ष से कम उम्र के साइंटिस्ट शामिल होंगे, ये भी सही है। आईआईटी पटना के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अभिनय कुमार सिंह भी शामिल होंगे, ये भी सही है। स्टेटमेंट तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, किस देश ने लिग्नोमेट नामक दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह विकसित किया है? जापान ने। इंटरपोल के नए महासचिव कौन बने हैं? इंटरपोल के नए महासचिव कौन बने हैं? तो इंटरपोल के जो नए महासचिव बने हैं वाल्डेसी
उर्किजा बने हैं, वाल्डेसी उर्किजा बने हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताना है कि कौन सा कथन सही है। नलसा का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत 1995 में किया गया, सही है। न्यायाधीश सूर्यकांत को नलसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ये भी सही है। यह समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है, ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, भारत ने किस वर्ष के लिए ओलंपिक मेजबानी का दावा पेश किया है? 2036 के लिए। नेक्स्ट, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी स्टार्स अवार्ड्स 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताना है कौन सा कथन जो है सही है। पहला, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह, सही है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पिया श्रेयस, ये भी सही है। इसका आयोजन दुबई में नहीं भारत में किया गया, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? रेबल गुप्ता। वेलेंडी और पुरस्कार 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताना है कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन बताना है। पुरुष वर्ग में स्पेन के मिडफील्डर रोद्रिग को जो है ये पुरस्कार दिया गया है, सही है। महिला वर्ग में स्पेन के मिडफील्डर एताना बोनामाती को ये बोंडी पुरस्कार दिया गया है, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है। पूछ रहा है असत्य कौन है? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। भारत के लिए एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक शतक बनाने वाली महिला क्रिकेटर बनी है स्मृति मंदाना। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। गोवा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोवा में आयोजित 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? ये जो दिया गया है टॉक्सिक को दिया गया है। अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? देविथ रेड्डी ने जीता है। अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? देविथ रेड्डी ने जीता है। देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, यह भी सही है। प्रथम स्थान तथा द्वितीय स्थान पर क्रमशः राजेंद्र नगर थाना तेलंगाना और पट्टापुर वीएस थाना उड़ीसा स्थित है, यह भी सही है। देश का 7वां सर्वश्रेष्ठ थाना राजीव नगर थाना पटना स्थित है। तीसरा स्टेटमेंट सही है। इनमें से सभी सही, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। डेविस कप 2025 का खिताब किस देश ने नीदरलैंड को हराकर जीता है? तो ये जीता है, किस देश ने जीता है? इटली ने। डेनिस कप 2025 का खिताब किसने जीता है? इटली ने जीता है। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा कहाँ किया गया? सोनीपत में। नेक्स्ट, दुनिया की सबसे बड़ी टिकाऊ एल्युमिनियम कंपनी 2024 का दर्जा किस कंपनी को दिया गया है? हिंडोल्क इंडस्ट्री लिमिटेड को जो है दुनिया की सबसे टिकाऊ एल्युमिनियम कंपनी 2024 का दर्जा दिया गया है। यहीं तक, अब यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट
जो अब बाद में देखा जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।